आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने इससे अगली वीडियो में आपको कराया था कि शांत क्या होता है, थोड़ा सा समझाया था, बेस बताया था आपको। आशा भी हमने की थी और हमें आशा भी है कि आपकी समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हो। पर आज हम उसका कुछ नेक लेवल में, थोड़ा सा लेवल में बताएंगे और अशांत के बारे में बताएंगे। कल भी हमने तुम्हें समझाया था कि क्या किस किस से बना होता है, क्या क्या मैटर होता है, यानी दशमलव प्रसार होता है। यानी जो प्रसार हमने बताया था क्या होता है कि पॉइंट बाई पॉइंट। अगर इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सीखेंगे, अच्छा पढ़ोगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कोई छोटा क्रिएटर है, क्या बता सकता है, ऐसी फीलिंग आती है, सभी में आती है, कोई दिक्कत नहीं, आनी भी चाहिए। पर एक बार देखने के बाद और किसी दूसरे से पूछना, अपने साथ के व्यक्ति से पूछना, क्या ये चीज़ें आपको किसी ने पढ़ाई थी, क्या आप जानते हो, तो वो बताएगा ज़रूर। पर जो तुम पूछ रहे हो ना, वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ इसका नाम सुना है, इसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो आप विशेष कर ध्यान रखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो सुनो, आज हम शांत के बारे में बताएंगे, पर पहले थोड़ा सा शांत में रिपीट करते हैं हमने कल क्या बताया था, यानी कल वाली वीडियो में आपको क्या बताया था। तो सुनो, यहाँ बात आती है किसकी, यहाँ बात आती है यानी शांत की। बेटा कुछ बच्चे कहते हैं कि बोर्ड पर पढ़ाया करो, अब बोर्ड भी तो आप ही दिलवाओगे, समझ सकते हो। शांत संख्या मैंने पूरा नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो सुनो, हमने कल बताया था कि अगर P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके उसे तो परमेय संख्या कहते हैं, और जिसी ऐसे ही Q के स्थान पर 0 तो आना ही नहीं चाहिए, वो तो एक कंडीशन है। बट बताया था कि 10 का गुणज आ जाए, या फिर 2 into 5 आ जाए, या इसकी कोई पावर भी आ जाए। ऐसा खाली ओनली आ सकता है, n बना सकते हैं, या इसकी पावर भी आ जाए। n बताया था ना, n कर लो, यहाँ पर m बताया था। ऐसा कुछ आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये शांत है। ठीक है, हमने सॉल्व करके ही दिखाया था, कैसे किया था कैसे नहीं किया था। अब उससे आगे की बात कर रहे थे कि हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, पर उससे आगे बात थी हमारी कि जब कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कैसे करोगे। जैसे एक क्वेश्चन हम तुम्हें छोटा सा दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, जल्दी से पेन और कॉपी हाथ में ले लें और बैठ के वीडियो देखें, लेट के ना देखें अगर कोई डेटा हो तो सुनो, ऐसा बना। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी संख्या है, वो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि ये बताइए संख्या कौन सी है, शांत है या शांत है, ये पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है, बोल सकता है बताइए कैसे सिद्ध कीजिए, या मतलब सॉल्व कीजिए। वो तो पूछने तो बता नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो नहीं दे रहे, आप एकेडमिक एग्जाम की परीक्षा दोगे और देने वाले हो। तो यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पर तो आपको सॉल्व करवाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करोगे, हमें हर में छेड़खानी करनी है। अरे सर जी ने हमें इतना बताया था कि हर में छेड़खानी करो तो बात वहाँ की बात खत्म। चलो 3 और 8 को बताओ हम कैसे। सर जी यहाँ तो आया नहीं, सर जी ने हमें बताया था सिर्फ और सिर्फ कि अगर 2 आ जाए अकेला, या 5 आ जाए, या 2 into 5 आ जाए, या 10 आ जाए। इसका मतलब एक ही है, पर तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो ऐसा तो आया नहीं, क्यों नहीं आया, बना के देखो। 8 को हम 2 into 2 नहीं लिख सकते क्या, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। ठीक, 3/2 की पावर 3 नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि एक घात यानी जोड़ देंगे 3 हो गई। मैंने पहले ही बोल रखा था कि कोई सी घात आए इससे कोई मतलब नहीं है, अकेला आए तब भी और दोनों साथ आए तब भी परमेय संख्या कहलाती है। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी, परमेय संख्या। हम इसे बोल सकते हैं, ये सॉरी परमेय संख्या तो यही है ऑलरेडी, इसे बोल सकते हैं शांत संख्या। अरे सर इसे सॉल्व तो करिए, अब ऐसे हम भाग देंगे 8 का तो टाइम लगेगा। हाँ, वो भी हम बताएंगे कैसे टाइम नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना, बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए
शांत या शांत बताइए, तो वो भी बताएंगे। या 10 वाला प्रसार कीजिए, तो अभी नहीं, पहले समझ लो, थोड़ा सा बेसिक समझ लें। दूसरा क्वेश्चन रहा हमारा कि यहाँ पे लिख लो, मान लो हमने लिख लिया, चलो 51 लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखो, छोटा कौन लिखता है। चलो यहाँ पे हमने लिख लिया यानी 125। और इस सर जी, अब तो ये गलत हो गया, सर जी ने तो ऐसा बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया? आप 125 के फैक्टर करिए, नहीं आते आपको तो आप साइड में जाइए, ऐसे कर लीजिए और ऐसे 125 लिख लीजिए सबसे, यानी 5 दे दीजिए क्योंकि 5 से जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25 और 5 1, यानी 3 आ गए। तो हम इसकी जगह पर ऐसा नहीं लिख सकते कि 5 × 5 × 5, यानी इसका मतलब होता है 51/5 ऐसा लिख सकते हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। हमने किया, अब क्या हुआ, अब आगे चल के हमने देखा कि इससे तो हमारा बात बन रही है, यानी इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, शांत संख्या है, क्योंकि सर ने बताया था एक आ जाए दोनों आ जाएं, ठीक, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, सर जी ने बताया कि अगर दोनों आ जाएं तब भी होना चाहिए, तो अब बताइए कैसे होगा। तो मान लो 3 यहाँ लिखा है 50, आपने कहा अब कैसे होगा, तो एक बात बताइए, 50 के फैक्टर करिए, क्या नहीं जानते आप? 2 का करोगे यहाँ 25 आएगा, 5 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा, 1 आ जाएगा, चाहिए 5 यानी 2, तो हम ये नहीं लिख सकते इसकी जगह पे 3/2 × 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो 2, और इसकी पावर तो 1 ही है, ऐसा नहीं लिख सकते। और ऐसा मैंने बताया बेटा, अगर ऐसा मैंने बताया कैसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो ये भी बेटा क्या हुई, शांत हो गई। क्या हो गई, शांत हो गई। अभी आप अपना दिमाग मत चलाइए, देखो बेटा, किसी को अगर थोड़ा सा वो कहीं उसने पढ़ रखा है थोड़ा सा, तो ज़्यादा दिमाग न चलाए, बस सिर्फ और सिर्फ साथ पढ़ते रहे, उसके बाद बताइए सर कितना मज़ा आया पढ़ने में, और सच में आपको मज़ा आया हो और आपको अच्छा लगा हो, और हंसते हंसते ऐसा मालूम नहीं पड़ा हो कि हम अब मैथ पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ आपको पता ना चलेगा आप मैथ पढ़ रहे हो और आप सीख भी जाओ। तो एक वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना बेटा, आपकी कमेंट से हमें कुछ नहीं मिलता, आपका कुछ नहीं जाता, बस हमें ऐसा होता है, हम एक मोटिवेट हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं बस। तो दोस्तों अब क्या हुआ यहाँ से, अब हमारा काम है प्रसार निकालना। अभी तो मैंने शांत बताया सर, और शांत के बारे में मैंने सुना भी नहीं और हमें जानना भी नहीं भाई, अब प्रसार निकालना है यहाँ तक, पहले हम शांत को ख़त्म कर लेते हैं बिल्कुल। तो सुनो, अब हमें प्रसार निकालना, तो प्रसार निकालने के लिए अब देखो तुम भाग दे सकते हो, यानी 8 का भाग दे सकते हो। 8 का इसमें भाग दोगे, तो सर भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, पर अभी हमने एक बात बताई थी इससे पहले कि ऊपर कितनी भी संख्या लिखी हो, इससे कोई मतलब नहीं, और नीचे जितनी 0 आ जाएँ उतनी अंक गिन लो, 1 2 3 4, तो यानी 4 अंक का दशमलव लगा दो, कट गया, लो बताया था ना मैंने। हाँ, तो ऐसा करना सर, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, तो मान लो पहली संख्या लिख लो, जो हमारा क्या सॉल्व हो गया था ये लिख लो बस, क्या सॉल्व हो गया था, 3/2 ठीक। अब एक बात बताइए, इसको हम नीचे 10 कैसे बना सकते हैं, 10 कैसे बना सकते हैं सर? अपनी तरफ से अगर 5 का ऊपर गुणा कर दो, तो अपने घर की सरकार तो ही नहीं है भाई, ऐसा है कि अपनी मर्ज़ी से कर दो, मैथ में अपनी मर्ज़ी से करें तो हम तो क्या करें पता है, क्वेश्चन से सब जो हम पे क्वेश्चन नहीं आते उन्हें हटा दो, वो जो आते हैं उन्हें लगा दो अपनी मर्ज़ी से, नहीं कर सकते हो ना, तो ऊपर करेंगे तो भाई नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाई दफ़ा ये लाना है तो काट के वापस लौट आएंगे, ठीक है, हमने रख लिया भाई। अब तुम कहो कि ऐसे गुणा कर दे, नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक किसी संख्या की, यानी कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 की पावर यानी 2 है, तो 2 की पावर 2 है, तो इससे यानी 1 है, अगर ये संख्या सेम है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 3 लिख सकते हो, क्योंकि नीचे सेम है तो आधार सेम है, तो बेस यानी सॉरी ऊपर वाली घात यानी जुड़ जाएगी, जुड़ गई। अगर 2 की पावर 2 और प्लस 3 की पावर 1 है, तो बेटा ये तो घात बराबर नहीं है, ये तो बेस भी बराबर नहीं है और घात भी बराबर नहीं है, तो इससे नहीं जुड़ सकते। बस एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 आ जाता, यानी ये वाली बराबर हो जाती, तो हम क्या लिखते, सॉरी इंटू, हम क्या लिखते कि हम ये लिख लेते 2 × 3 और टोटल की पावर 2 लगा लेते। क्यों लगा लेते कि इससे क्या है, टोटल पर दोनों पे पावर इसका पता चल रहा है, तो यहाँ से पावर हटेगी, तो अब कर सकते हैं 3 दूनी 6, यानी 6 की पावर 2 कर सकते हैं। और इसका तो मैं आंसर भी देखो चेक करके दिखा दूँ, इसका आंसर आएगा 6 6 यानी 36, और यहाँ से भी आंसर देखो बराबर आना चाहिए, क्या बराबर आएगा, देखते हैं बराबर आएगा नहीं। 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 4 इंटू लगाइए, 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, और 9 चौक कितने होते हैं बेटा, 36 आएगा ना। तो ऐसा होता है, ऐसे हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे आए,
अब सर यहाँ तो है नहीं है, तो अरे हमें गुणाई तो करना है, हमें कौन सा अपने घर से लाना है, अरे हमें कौन सा अपने घर से लाना है, हमें तो लिखना ही लिखना तो है, तो पेंसिल चला दीजिए, 3 यहाँ कर दीजिए और 3 यहाँ कर दीजिए, यानी पावर 3 यहाँ कर दो। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक, 3 इंटू 5 की पावर 3, अब नीचे 3 यारी हो गया तो 2 इंटू 5 और 3 ऐसे कॉमन ले सकते हैं, मैंने भी बताया था वैसे। ठीक, ले सकते हैं सर। जब ऐसे ले सकते हैं तो इससे क्या, 5 की पावर 3 यानी क्यू, 5 का क्यू कितना होता है, कितना होता है बताओ जल्दी से, कितना होता है 125। देखो बेटा, अब ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और मैं आपसे कहता हूँ कि इतना थोड़ा बहुत तो याद रखिए कि कुछ वर्ग यानी तुम्हें कम से कम 25 तक वर्ग और क्यू आने चाहिए। लिख लो किसी पर, लिख के जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ दीवार पर लगा दो, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मेरा तो यही राय है, फिर आप क्या चाहते हो आपकी मर्जी। ठीक, अब देखिए 5 दूनी 10 नहीं कर सकते, और 10 की पावर कितनी है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला गुणा करो, कर दो, मत करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, करो तो कर दो। 5 6 बनते 15, 5 और 3 दूनी 6, एक 7, 3 1 3 अपॉन में, यानी 10 की पावर 3 है, यानी किसी की पावर, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी की पावर यानी 2 है, तो यानी कहने का मतलब 10 का गुणा 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। 3 बार होता है 3 जीरो आ जाती हैं। तो ऐसे ही बेटा इसमें समझाना चाह रहे हैं कि 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। तुम कह रहे हो कि बहुत टाइम लगा रहे हो तुम, देखो टाइम तो लगेगा, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो मैंने बताया था काटा पीटा नहीं है, इसलिए से बिना कहते हैं ना बिना लंबी प्रक्रिया के। क्यों, कि कोई लंबी प्रक्रिया नहीं कर रहे। वैसे क्या करते पता, भाग देते, फिर तुम्हें भाग ऐसे देना नहीं आता, फिर क्या करते आप ऐसे भाग बनाते, ऐसे आप भाग बनाते, फिर इसमें संख्या लिखते, तो ऐसा करते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो ऊपर वाली संख्या को 3 गिनिए, 1 2 3 आप लगा दीजिए, दसवां लगाइए, 3 और 7 और 5 ऐसे लिख दो। तो बेटा ऐसा होता है कि दशमलव यानी किसी संख्या उसके आगे कोई संख्या ना हो तो वहाँ पे जीरो लगा देते हैं, क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग ऐसा लगाना अनिवार्य है और उचित लगता है, वैसे गलत नहीं होगा। ये आप क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। मैं ऐसा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ जो आप आंसर कमेंट में करोगे। पहला क्वेश्चन है मेरा 7/5, इसका आप प्रसार निकालोगे मुझे। शांत तो मुझे पता है शांत है, पर आप प्रसार निकालोगे। दूसरा मैं बताऊं तुम्हें 6/25, मुझे पता है ये भी मेरा शांत है, पर इसमें क्या करोगे आप, शांत भी चेक कर लोगे क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, कोई अनिवार्य नहीं आ रहा। अगर 2 के और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणांक आता है तो शांत नहीं होगा। मैंने ये पहले ही से बोल रखा, बता दिया मैंने। सिर्फ क्या क्या बोला था कि ए आ जाए, 1 आ जाए, हर की बात कर रहा हूँ, हर में, क्यू यानी क्यू हर में होता है, हर की बात कर रहा हूँ, हर में ए आ जाए दोनों, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 10 आ जाए, तभी होगा। कहने का मतलब फिर से याद कर लीजिए कि 2 5 के अलावा कोई आता है, 10 में तो 2 5 है ना, 2 5 के अलावा कोई और संख्या आती है तो क्या होगा, अशांत होगा। समझाएंगे उसे। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए 25 आ गया, 3 2 कर दी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 31/, थोड़ा बड़ा दे दूँ मैं, 625, चलो बड़ा दे दूँगा मैं, तो मेरे बच्चे करने सीख गए ना। तिरसठ बट्टे कितना कर दें तुम्हारे लिए, तुम तो बच्चे करना सीख गए ना, तो होशियार हो गए बहुत ज़्यादा। बच्चे जब होशियार हो जाएं तो उन्हें कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं आती। दो 225, ठीक है बेटा, और बताओ। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, तो एक बार मैं समझा देता हूँ। सुनो, एक क्वेश्चन है ना, इसे फिर भी तुम करोगे, पर तुम्हें समझाता हूँ एक बार कैसे।
कि ये क्वेश्चन दे रखा है देखो, तो इसे आप कैसे कहोगे, आप थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाओगे, कैसे हो जाओगे कि यानी 63 लिखोगे यहाँ पे, पर फिर भी करना है आपको दोबारा से मुझे और कमेंट में आंसर देना है। तो यहाँ पे 25 है, अब इसका क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, बता रखा है। क्या करोगे आप कि 2 5 के फैक्टर करोगे तो यानी किससे कट जाएगा पहले, अरे पहले 3 से कट जाएगा ना, ये 3 7 21, हाँ 3 से कट जाएगा, यही दिक्कत पहले शुरुआत में आ गया था। 3 7 21 और 3 5 15, 5 से काटोगे, 5 सेकंड 5 पचम 25, अभी 3 से कट जाता है, नहीं है चलो कोई बात नहीं, फिर काट दो, 3 बना 15 और 5 काट दो 1, यानी 2 5 आ गए, 2 3 आ गए। यानी कहने का मतलब ये आ गया 63/3 × 3 × 5 × 5। अरे सर ने तो बताया था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई जाती संख्या अशांत होगी आप क्या करोगे, अशांत नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ऐसा देखिए संख्या ऊपर कट रही है, यही तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। 3 से ऊपर ही संख्या कट जाएगी ना, तो 3 तो हट गया। जब तक P/Q का मतलब क्या होता है कि वो संख्या होती है जिसका कोई गुणांक नहीं हो, इसमें कोई कटने की संभावना नहीं हो, वहाँ रोकते हैं। तो 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 1 3 कट गया। वो सर अभी कट जाएगा, 3 7 21, बचा क्या, अब बचा 7/5 × 5, कहाँ गया 3 चला गया ना। तो अब क्या हो गया, शांत हो गई, क्या हो गई, शांत संख्या हो गई। और जब शांत हो गई तो फिर बताइए क्या करना है। अब ये तो 25 होगा, सर भाग में देना जानता नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जानते तो आप क्या कर सकते हो, 5 की पावर 2 है ना, तो अब किसकी कमी है, अब तुम समझ सकते हो। पहले क्या था, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन कराया था, देखो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से गुणा किया था, तो 2 थे तो 5 की कमी थी। अब इसमें इनमें होना है गुणा, 5 2 का होना है, बस 5 का करना है या 2 का करना है, कब करना है ये आप समझ लीजिए, जो दे रखा है उसका नहीं करना बस। तो अब जो 10 बनाने हैं, क्योंकि 5 में 10 करनी है हमें, तो यार 5 दे रखा है, तो कितने करें, 10 बने 2 का ही करेंगे, और किसका करेंगे 2 का। अब जितनी का आता है उतने का ही करेंगे, तो कितनी का आता है 2 लानी है, तो 2 का कर दो, और ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 4, तो 7 × 4 अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों घात वाले ले लीजिए, 5 × 2 की पावर 2, समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आना चाहिए। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कर देंगे हम 28, दोनों गुणा कर दो, यहाँ पर 10 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 28 बट्टे यानी 100 बेटा। अब देखिए मैंने बताया था जितनी जीरो होती है उतनी अंक रख दीजिए, 2 हैं 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 रखिए और 2 और 8 लगा दीजिए, क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया शांत। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। यहाँ तक सब कुछ खत्म हो गया। अब हम बताएंगे शांत के अशांत के बारे में, कुछ रहा नहीं इसके बाद, बस इतना है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए थे 4, वो क्वेश्चन लिख लीजिए, चारों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, और भी अगर देना चाहते हो तो और भी क्वेश्चन के आंसर अभी लिख देंगे, आप उनके भी आंसर दोगे। सबसे ज़्यादा एक आंसर तुम्हारा चलता है 13/3125, एक ये हो गया आपके लिए उदाहरण एग्जाम्पल, ये करके लाना है। और एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको जो आपको कन्फ्यूज करेगा, अभी मैंने बताया था वैसे ही 6/15, इसका भी आंसर आप सही से दोगे, ठीक है, मैं आशा करता हूँ। और नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करोगे, क्योंकि मैं बता दूँगा, इसकी टेंशन मत लेना, पर आपको बताना जरूर है बेटा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं करना है आपको, ठीक, समझे ना। तो आप एक और कर दीजिए, कौन सा कि 17/8 कर दीजिए, 3 कितने हो गए, देखो 1 2 3 और 3 और 4 7 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन के आप सभी आंसर दोगे, ये मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से बेटा। अब चलते हैं, अब बताएंगे आपको शांत अशांत के बारे में, ठीक है।